इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मार्का हक 1 साल मुकम्मल हुआ है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सक्सेस ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका तूती बोल रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो अचीवमेंट हमारी रही, फ्रॉम हेयर ऑन ज़ाहिर है कि इसके बाद से पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके अंदर क्या तब्दीली आई है खित्ते के अंदर, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो हम अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू सी दैट? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है जो कि इस रीजन के अंदर और इस पर्टिकुलरली जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हो गया। देखें, पहले तो ये कि जो इंडिया इस पूरे रीजन का हेजेमॉन था और जो बाकी जो हिमालयन कंट्रीज, श्रीलंका, उनको आप देखें, इवन छोटे आइलैंड कंट्रीज, इन सब को एक तरह से वो कोशिश करता था कि वो जो पॉलिटिकल रियलिटीज डिक्टेट करे और अपनी रियलिटीज डिक्टेट करे। तो इस मार्के के बाद एक तो वो चीज़ चेंज होगी। फिर दूसरा जो इंडिया का जो स्टेचर था, जिस जिस तरह से वो एक इंडियन ओशन और फिर पैसिफिक ओशन और फिर वो पिवट टू पैसिफिक जो है वो बन रहा था, और जिस तरीके से उसको क्वाड और बहुत सारे डिफरेंट अलायंसेस के अंदर शामिल किया गया था, जो कि जिसका मतलब ये था कि वो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, पर्टिकुलरली अमेरिकन इंटरेस्ट, उनको गार्ड करे इंडियन ओशन में भी और उस पैसिफिक ओशन में भी। स्पेशली जो वेस्ट पैसिफिक है, यानी जो इंडियन ओशन के जो वो हिस्सा जो कि निकोबार, अंडमान और मलाका से आगे का बनता है, वहाँ पे भी तो इंडिया का वो स्टेचर जो है जी, वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। फिर जो इंडिया का एज अ स्टेट, जो उसका स्टेट क्राफ्ट है, वो भी एक्सपोज हो गया जी, जो कि एक्चुअली डिसीट के ऊपर, डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर बेस्ड है, वो भी एक तरह से एक्सपोज हो गया। फिर इंडिया जिस तरीके से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली उसने आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर, बहुत सारे जो जितने ये रीजन बनते हैं इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता उसकी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो कर्टेल कर दी गई है। तो आज अगर आप देखें तो वही इंडिया के साथ हो गया। तो आई थिंक ये हुआ कैसे जी, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज जो इंडिया का ने जिस तरीके से इरेशनल उसका बिहेवियर था, जिस तरीके से उसने जो अपना एक आप कह लीजिए कि जो राइट, एक्सट्रीम राइट की जो आइडियोलॉजी थी, जिस तरह से उसने उसको प्ले किया, और जिस तरह से उसने फिर इस जो मार्का हक के अंदर जो उसको मिलिट्री और जो उसको आप कह लीजिए जो डेटरेंस स्टेबिलिटी उसकी अंडर क्वेश्चन आई, वो आई थिंक उसने बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीराइट करके रख दी, रीड्रॉ करके रख दी। एक ऐसा रीडक्स हुआ जिसको जो है अब दुनिया जो है वो देख रही है जी। जी अगर सब डेफिनेटली ये सब कामयाबियां हैं, लेकिन इसको कैसे देखें? अब इंडिया के अंदर हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जाहिर है वहाँ पे अभी हम ऐसी एक्टिविटी देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन कंपैरिजन विद दैट, आपको क्या लगता है कि क्या हम इसको मटीरियलाइज कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए तो कहाँ पर कोई खराबी मौजूद है? जी देखिए, मैं सॉरी, आपके आखिरी सवाल का आखिरी हिस्सा मुझे आवाज़ नहीं आई जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एज फार एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और द बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर कंसर्न, तो आपको लगता है कि अब इस कामयाबी को हमें अपनी इकोनॉमिक डोमेन में भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? क्या हम कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। देखें, जो कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो यही है कि आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी जो फूड सिक्योरिटी, आपकी जो बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी है, जिसके गिर्द ये सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं, वो आप एक्वायर करें, जिसका एक हिस्सा जो है वो आपकी मिलिट्री कंपोनेंट है, यानी जिसमें काइनेटिक और ये आपका कन्वेंशनल सिक्योरिटी आती है। तो आई थिंक ये मैं समझता हूँ जी कि जब पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेचर जैसे एनहेंस हुआ है डिप्लोमेटिकली, और वेस्ट एशिया के अंदर भी उसको एक मुकाम हासिल हुआ है, तो अब जो कनेक्टिविटी है जी वो बहुत इन्हेंस हो जाएगी। और जो जो जिसको आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो जंप स्टार्ट करने का, या जो हमारी ट्रेड कॉमर्स का बढ़ने के लिए, वो उस वक्त होता है जब आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो खाली ये समुंदर के थ्रू नहीं है जी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस जो जोग्राफिकल पोजीशन दी हुई है, वहाँ पे जो उसका आप देख लीजिए, वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ,
साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, हर जगह उसकी कनेक्टिविटी है। तो जब ये ईरान का मसला इंशाल्लाह जैसे ही हल होता है जी, सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, तो ऑलरेडी पाकिस्तान BRI और उसका जो BRI का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPEC उसका हिस्सा है। और फिर पाकिस्तान, अगर आप इन मकैंदर्स टर्म कहें तो पाकिस्तान वो पिवट स्टेट है जिसके गिर्द अब वर्ल्ड आइलैंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, मैं समझता हूँ वो ऑटोमेटिकली उसको जो ग्रेन ऑफ द ग्राउंड है वो वाला अता करती है कि जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी और वो इन सारे जो ट्रेड रिलेटेड जो आपके लिए कह लीजिए कि जो एंडेवर्स हैं वो उसकी इन्हेंस हो जाएंगी। इसके लिए अब ज़रूरी ये है कि जो इंटरनली हमारे जो जिन चीज़ों पे हमें जोर देना चाहिए वो हमें ज़ाहिर है अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनर्जी के ऊपर, अगर हम इन 3 सेक्टर्स को एनहेंस करते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी एक तरफ मिनरल्स की सेंचुरी है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर की सेंचुरी है। तो पाकिस्तान हैज़ 8 करोड़ एकड़्स ऑफ लैंड जहाँ से पाकिस्तान बहुत कुछ उगा सकता है, फूड सिक्योरिटी अपनी इंश्योर कर सकता है और कर भी रहा है। और उसके साथ साथ जो पूरा ये अब जो रीजन पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होने को जा रहा है, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, आई थिंक उसको भी फीड कर सकता है। जी डेफिनेटली सर, इट इज़ अबाउट डायरेक्शन और फिर हम किस समत में जा रहे हैं। इफ़ वी आर टेकिंग ऑफ और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है तो फिर हमसाया मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो बनती है, और वो फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है और आलमी जरीदे ये लिख रहे हैं कि वो एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा सकता है। तो हाउ डू यू सी दैट, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस वक्त लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द थ्रेट क्या है? जी देखिए, जब ये इंडिया और चाइना का 2019 में ये जो उनकी एस्केलेशन हुई और टेंशन हुई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइनीज़ फोर्सेस आ गई, तो उस वक्त इंडिया ने बहुत शोर मचाया कि जी इंडिया को 2 फ्रंट वॉर का सामना है, एक चाइना की तरफ से और एक अगर हुआ कभी तो पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, अब इंडिया ने ये जो इसका जो रेटोरिक था उसी को अगर आप देखें तो उसने इसी को पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की। उसने जो प्रॉक्सी के थ्रू हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट था उसको बहुत डिस्टेबलाइज किया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर उसने 2.5 फ्रंट वॉर वेज करने की कोशिश की। एक फ्रंट वेस्टर्न है, एक फ्रंट ईस्टर्न है और एक 0.5 जो फ्रंट है वो उसने बलूचिस्तान के अंदर एक खुदा न खास्ता इंसर्जेंसी की कोशिश की। अच्छा, इसके बावजूद अगर आप देखें तो जो कुछ वो अचीव करना चाह रहे थे आज से 2 साल पहले वो आज तक अचीव नहीं कर सके, बल्कि उनकी जो उनकी एफर्ट हैं वो अब डिमिनिश हो रही हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान में भी बल्कि बलूचिस्तान के अंदर। आप देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स उठा के, जब से ऑपरेशन गज़बुल अज़ब शुरू हुआ है उसके बाद से जो टेररिस्ट एक्टिविटी है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे जो KP है उसके साथ और बलूचिस्तान के अंदर, वो बहुत रिड्यूस हो गई है। पाकिस्तान ने ये अज़म किया हुआ है कि जब तक वहाँ से एक भी बंदा इन्फिल्ट्रेट करेगा, एक भी टेररिस्ट एक्ट होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और ये ऑपरेशन खाली बॉर्डर तक नहीं होगा, ये जो उसकी पूरी किल चेन है उसको एंगेज किया जाएगा। लेकिन अगर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या इस सारे के बावजूद क्या आप जो इंडिया है वो उसको ये बात समझ आ गई है जो कुछ उसके साथ मार के हक में हुआ, तो क्या वो दोबारा कोई ऐसे एडवेंचर की कोशिश करेगा? तो जी मैं समझता हूँ, क्योंकि उस वहाँ पे जो उनकी कबाल है, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक एलीट है, उसके अंदर मैं समझता हूँ रैशनैलिटी का इशू है, क्योंकि वो एक्सट्रीम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से एक्सट्रीम राइट पे, इतना राइट पे चले गए हैं कि हाइपर नेशनलिज्म से अब वो फैसिज्म की तरफ चले गए हैं। तो मुझे ये लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स कि बिल्कुल वो दोबारा ऐसी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कर इसलिए नहीं रहे। उन्होंने बहुत दफ़ा ये पिछले 8-9 महीनों में रेटोरिकली भी ये कहा कि हम ऐसा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पॉज, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो रुका नहीं है। और वो सबको पता ऑपरेशन सिंदूर जो जारी कहते हैं वो फ़िलहाल हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से कहते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ईस्टर्न तरफ से भी है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये अगर इन्होंने ये दोबारा किया तो जो हमारी तरफ से अगर सिंदूर 2 होगा तो मार्का हक 2 भी होगा। और इसमें पाकिस्तान अपना जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका है कि ये क्विड प्रो को प्लस होगा। पहले भी क्विड प्रो प्लस था और अब भी ये ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारा देखिए जी जो ओवरऑल जो डॉक्ट्रिन है डिफेंस का, अब वो खाली डिफेंसिव पोस्चर नहीं है, वो अब ऑफेंसिव डिफेंस है। सो आई थिंक ये एक मैसेज जो है वो दुश्मन को, हमारे जो एनिमी है उसको चला भी गया है
और उनको इसका अदराक भी है। और जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल डेटरेंस की, तो हाँ, मार्का हक में हम ऑलरेडी कन्वेंशनल और टेक्नोलॉजिकल डेटरेंस जो है वो प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल बल्कि सही कर साहब, आई डेटरेंस हैव स्टेबिलिटी भी प्रूव कर चुके हैं।